बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में जब भगवान ने कहा है अप्राप्य माम, तो यह कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नज़दीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष भाव देखकर भी उस पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। यह मनुष्य की नासमझी ही तो है, जो इस भौतिक संसार में उलझकर मनुष्य शरीर का जो ये अवसर मिला है उसे यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। पल भर के लिए या जितने समय के लिए वो सत्संग और कीर्तन में रहता है, उतने समय के अंदर उससे वैराग उत्पन्न होता है। वहाँ से बाहर संसार में जाते ही वो फिर संसार में खो जाता है और फिर भोग विलास के अंदर डूब जाता है। परंतु कुछ समय के लिए मिली हुई शांति को भी वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने पर, महसूस होने पर भी समझ नहीं पाता और उस पर श्रद्धा नहीं कर पाता। इसीलिए बार बार इस संसार चक्र के अंदर उलझता रहता है। जैसे कि सभी जानते हैं, कौरवों की सभा में भी जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई थी तब साड़ियों का ढेर लग गया था, पर दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी न कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत ही नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उनकी श्रद्धा जागृत ही नहीं होती। उनको तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से आज मनुष्य जीवन में भी अधिकतर मनुष्यों का भी यही हाल है कि वो इस भोग विलास में तो उलझ जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तामसिक है और इसीलिए उनका अंतःकरण अशुद्ध के साथ और ज़्यादा अशुद्धि की तरफ ही अग्रसर होता चला जाता है और उनकी श्रद्धा जागृत नहीं हो पाती। और ऐसे ही अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके, और बार बार जन्म मरण के चक्र में उलझकर इसी संसार में अलग अलग योनियों में बार बार आते रहते हैं। अपरा को पकड़ने से मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को न पकड़े, बल्कि जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े, तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम अर्थात भक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता, पात्रता, अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते में चल पड़ा है। इसीलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं कि यह मनुष्य कितना मूढ़ है। इसको इतना अच्छा सुअवसर मिला है मनुष्य शरीर के रूप में, परंतु यह भोग विलास के अंदर अपने इस मनुष्य जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा रहा है। इसीलिए अशुद्धियाँ होने की वजह से मनुष्य की जागृति नहीं हो पाती। आज आवश्यकता है कि मनुष्य अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करे, क्योंकि शुद्धता से ही उसे सद्मार्ग की प्राप्ति होगी और तभी वो अपने विवेक को जागृत करके परमात्म प्राप्ति के रूप में अपने कल्याण में लग पाएगा। मनुष्य जीवन के रूप में अभी कल्याण प्राप्ति का बहुत ही सुंदर मौका हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य यदि स्वयं ही अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म, ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सभी सहायता करते हैं। और जब हमारी अपनी स्वयं की इच्छा होती है कि हमें परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो फिर नियति के सारे ही चक्र, सभी रास्ते स्वतः ही हमारे सामने खुल जाते हैं और हर तरफ से हमें सहायता मिलना प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आवश्यकता है कि अपने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को समझें। इस मनुष्य जीवन के रूप में जो सुअवसर हमें ईश्वर ने प्राप्त दिया है, हम उस सुअवसर को समझें और उसका लाभ उठाने की चेष्टा करें। जब हमारे अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आ जाएगा, या हम एक तरीके से पूरी तरीके से समर्पित हो जाएंगे कि हमें इस सुअवसर का
हर स्थिति में लाभ उठाना है तो अपने आप हर तरफ से सहायता भी मिलना शुरू होगी और अपनी आत्मजागृति के पुरुषार्थ के जरिए अपनी आत्मजागृति और विवेक जागृति करके मनुष्य इसी जीवन में जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त हो सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन के इस अवसर का लाभ उठाएं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।